फ्रेंड्स, कहा जाता है कि जिंदा रहने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत होती है, लेकिन इनसे भी कहीं हजार गुना ज्यादा पानी और हवा की जरूरत होती है। बिना रोटी, कपड़ा और मकान के इंसान काफी समय तक जिंदा रह सकता है। बिना पानी के लगभग 7 दिन तक जिंदा रह सकता है। लेकिन अगर बात की जाए बिना हवा यानी ऑक्सीजन के, तो इंसान कुछ ही मिनट तक जिंदा रह सकता है। इतना जानते हुए भी हम वही करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। पेड़ पौधों को काटना और पानी को वेस्ट करना हम इंसानों की फितरत बन चुकी है। पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। प्रतिशत के हिसाब से ये भले ही कम लगता हो, लेकिन मात्रा के हिसाब से बहुत ज्यादा है। पृथ्वी पर पानी की कुल मात्रा 326 अरब गैलन है, जो कि 1260 अरब लीटर होता है। इतना पानी होने के बाद भी ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले 100 से 200 सालों में हमारी धरती से पानी खत्म हो जाएगा। धरती पर इतनी बड़ी मात्रा में पानी होने के बाद भी ऐसा माना जा रहा है, तो हमारी धरती पर ऑक्सीजन तो सिर्फ 21% है। क्या वो भी खत्म हो जाएगी? तो आज की इस वीडियो में ऐसा क्यों बोला जा रहा है और क्या धरती से ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, और अगर ऐसा होता है तो हम इसे कैसे रोक सकते हैं, इन सभी को डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको मेरी आने वाली और भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। Conservationists in Mumbai expected to approach the Bombay High Court after the BMC's tree authority's decision to clear the cutting of 2,700 trees at the Air quality is basically defined by the concentration of different pollutants. तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि धरती से पानी खत्म हो जाएगा, ऐसा क्यों बोला जा रहा है। More than 3 to 4 million people die every year due to the consumption of polluted water। यानी दूषित पानी की वजह से हर एक साल तकरीबन 30 से 40 लाख लोगों की मौत हो जाती है। यह बात बिल्कुल सही है कि पूरे विश्व में धरती का लगभग 3/4 भाग पानी से घिरा हुआ है, लेकिन इसमें से 97% पानी खारा है, जो पीने योग्य है ही नहीं। पीने योग्य पानी की कुल मात्रा 3% है। इसमें से भी 2% पानी बर्फ और ग्लेशियर के रूप में है। इस तरह सही मायने में कहा जाए तो उपयोग के लिए सिर्फ 1% पानी ही है। अब जो 1% पानी है, उसका भी भूजल स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, और इस गिरते हुए जल स्तर का कोई एक रीजन नहीं है जिसे रोका जा सके। एक्स्ट्रा वेस्टिंग वाटर, पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, बढ़ती जनसंख्या, वनों की कटाई और ऐसे बहुत से रीजंस हैं जिसके आधार पर ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले 100 से 200 सालों में धरती से पीने योग्य पानी खत्म हो जाएगा, ना कि ये धरती से पानी खत्म हो जाएगा। धरती से पानी कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी धरती पर वाटर साइकिल प्रोसेस कंटिन्यू वर्क करती है। वाटर साइकिल में जब सूरज से आने वाली रोशनी सी, लेक्स, रिवर एंड ओशन पानी को गर्म कर देती हैं, तो इस पानी में से भाप निकलने लगती है, जो हवा के साथ मिलकर बादल बनाती है, और फिर ये बादल धरती पर बरसात, ओले या बर्फ बनके सागर, नदियों और झीलों में गिरते हैं। इसी को जल चक्र या वाटर साइकिल कहते हैं। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि आने वाले समय में धरती से पानी खत्म हो जाएगा, ऐसा क्यों बोला जा रहा है। अब बात करते हैं कि धरती से ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, ऐसा क्यों बोला जा रहा है। हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अदर गैसेस प्रेजेंट हैं। जिंदा रहने के लिए सभी लिविंग थिंग्स को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ऑक्सीजन हवा में मौजूद एक गैस है। इंसानों और जानवरों में ऑक्सीजन सबसे पहले फेफड़ों यानी लंग्स में जाती है, फिर वहां से इसे ब्लड के थ्रू बॉडी के हर एक पार्ट्स में ले जाया जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र के जरिए
हमारी बॉडी ऑक्सीजन अंदर लेती है और कार्बन डाई एंड कुछ अदर गैसेस बाहर छोड़ती है। वातावरण में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड और हमारी बॉडी के थ्रू निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधे अपने भोजन का उत्पादन करने के लिए यूज करते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस पत्तियों के द्वारा लगातार सरल शर्करा का उत्पादन किया जाता है और ऑक्सीजन हमारे वातावरण में छोड़ी जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि पेड़ पौधों द्वारा लगातार ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा रहा है, इसीलिए हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम नहीं होती। जिस तरीके से हमारी धरती पर वाटर साइकिल प्रोसेस काम करती है, ठीक उसी तरीके से कार्बन साइकिल भी काम करती है, जो ऑक्सीजन की मात्रा को कम नहीं होने देती है। लेकिन आज के समय में लोग हर तरह के कामों के लिए पेड़ों पर निर्भर हैं, जैसे कागज, माचिस, फर्नीचर बनाना और भी बहुत सारे काम जो बिना लकड़ी के नहीं हो सकते हैं। इस तरह के कामों के लिए लगातार लकड़ी की जरूरत बढ़ती जा रही है और इस वजह से पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, जिससे प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है और जलवायु में दिन प्रतिदिन परिवर्तन होता जा रहा है। इसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि आने वाले समय में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि हमारे जीने की सबसे बड़ी जरूरत पानी और हवा धरती से खत्म हो जाएंगे, ऐसा क्यों बोला जा रहा है। अब जानते हैं इसे हम कैसे रोक सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसे कोई एक इंसान रोक सकता है, लेकिन अंधेरे में उजाले की एक रोशनी भी बहुत होती है। तो सबसे पहले एक्स्ट्रा वेस्टिंग वाटर यानी जहां भी आप पानी को वेस्ट होते देखते हैं उसे वहीं रोकें। पेड़ लगाना अगर पॉसिबल नहीं है तो जो काट रहा है ऐसा करता या कहते देखें तो उसे तुरंत रोकें और सचेत करें, क्योंकि ऐसे ही इंसान प्रकृति से छेड़खानी करता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब कयामत पास होगी। And now, today, whatever I told you, if you like this information, so please support me and my channel Brain Vriddhi with Arun. And thanks a lot for watch this video.